सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यंकर जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमैन चराचरम तत्पदं दर्शितं मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन काल नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हुई। सत्संगत जी, सदगुरु पूरी कायनात का बेताज बादशाह होता है और वो सभी को प्रेम करता है। लेकिन रामायण में लिखी गई बात है कि राम कहाई मोहि प्रेम ही प्यारा, जान लिए जे जानन हारा। तो यह भी कहा गया कि राम कहाई मोहि भक्त प्यारा, जान लिए जे जानन हारा। सत्संगत जी, राम अपने भक्तों को ज्यादा प्रेम कहते हैं, ऐसा शास्त्र करता है। यानी जो राम कहने का भाव यह है कि जो राम की तरफ 2 कदम बढ़ता है तो प्रभु राम उसकी तरफ 10 कदम बढ़ते हैं। तो सत्संगत जी, कहने का भाव ये आता है कि ये 3 लोग का मालिक, अगर इसके पीछे हम चंद समय खर्च करते हैं तो ये क्या नहीं कर सकता। और सत्संगत जी, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनका एडमिशन होता है, परीक्षा वही देते हैं, उन्हीं की परीक्षा होती है। और जो गुल्ली डंडा खेलते हैं, एडमिशन नहीं करवाते, उनकी परीक्षा नहीं होती। तो एक जायज है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो ये 3 लोग का मालिक हमें 84 लाख योनि छुटकारा दिलाएगा, तो हमारी ये परीक्षा ले सकता है, बेशक इसमें कोई संशय नहीं है। सत्संगत जी, एक कहानी आती है जो कि आपके इसके चरणों में दास शेयर कर रहा है, परवान करेंगे। सत्संगत जी, एक व्यक्तिगत बंदा था, धन धान से संपन्न था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और वो बंदा प्रभु परमात्मा से प्रेम करता था, प्रभु परमात्मा में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। और ये 3 लोग का मालिक हमारे दिमाग की दिशा चेंज कर देता है, क्या नहीं कर सकता, ये मन की तरंगों को मोड़ देता है। वो कहते नहीं है कि जात रहे आकाश को भेज दिन पाताल, तो ये हाल होता है। तो वो बंदा प्रभु परमात्मा में बहुत विश्वास करता था, तो उसके मन में आया कि चलो आज हम समुद्र में सैर करते हैं। और वो एक नाव लेता है और उस समंदर में सैर करने के लिए मन में ऐसे तरंगे उठी, तैरने के लिए चल देता है, सैर करने के लिए चल देता है। तो और एक ऐसा यंत्र लेता है कि यदि हमारी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उस यंत्र के सहारे हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। साथ संगत जी, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है और कोई दुश्मन यदि उस पर बुलेट प्रूफ जैकेट अगर कोई बंदा पहने है, धारण किए है, तो कोई दुश्मन उसे अगर गोली मारता है तो गोली नहीं लगेगी, उससे वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है सुरक्षा कवच का काम करती है। तो यही हाल उस बंदे का होता है, एक ऐसा यंत्र लेता है कि जिससे यदि हमारी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उससे हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। और वो बंदा बहुत मगन है, बहुत मस्त है, बहुत खुशी है, मन में हिलोरे ले रहा है और नाव समंदर में चला रहा है, बहुत मगन है। और जब नाव मझधार में जाती है तो जो होना नहीं था वही हुआ। सहसा अचानक हवाएं तेज चलने लगी और समंदर में ज्वार भाटा आ गया और नाव उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब नाव उस बंदे की दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसी यंत्र का सहारा लिया और उस यंत्र के सहारे वो तैरते तैरते एक स्थान पर पहुंचता है जहां पर एक टापू था। टापू का मतलब कि चारों तरफ जल ही जल है और बीच में स्थल है जिसमें वनस्पतियां भी हैं। तो सत्संगत जी, उसी टापू पर वो बंदा पहुंच जाता है। वहां पर आदम नादम की कोई जात नहीं थी, पेड़ पौधे वनस्पतियां थी और वो पेड़ों की पत्तियां छालियां खाता और कुछ हल्के फुल्के फल फ्रूट मिल जाते तो उससे वो गुजर बसर करने लगा। करीब महीने 2 महीने जब गुजरते हैं तो उसके बाद एक दिन उसके विचार आया कि क्यों ना हम एक घास फूस की झोपड़ी बना ले, जिससे हमें उस घाम से आराम मिलेगा। और झोपड़ी बना के उसने कंप्लीट कर दिया और झोपड़ी के बाहर बैठा है। शाम का समय हो गया, सोच रहा है कि आज रात्रि इस झोपड़ी के अंदर आराम से सुखी नींद सोएंगे। और
बिजली अचानक कड़कने लगी और मौसम का मिजाज गड़बड़ाया और सहसा अचानक एक बिजली का टुकड़ा उसी की झोपड़ी पर गिरा और झोपड़ी धू धू से उसकी जलने लगी। जब उसकी देखते देखते झोपड़ी उसकी जलने लगी तो बंदा प्रभु परमात्मा की तरफ उसका विवेक गया, ध्यान गया और वो फूट फूट कर रोने लगा और यही सोच कहता है प्रभु परमात्मा से, प्रभु परमात्मा के अपोजिट सोचता है कि या मेरे मालिक परवरदिगार, तेरे को हम पर तनिक दया नहीं आई कि अपने बीवी बच्चे में अच्छे भले थे हम और तूने हमारे दिमाग की दिशा चेंज कर दिया, जो कि नाव लेकर के हम समंदर में कूदे, वहां दुर्घटनाग्रस्त हुई, यहां पर रहने लगे और आज मैंने सोचा कि अपनी इस शरीर की रक्षा के लिए एक घास फूस की झोपड़ी बना ले, उसमें आराम से रहेंगे और उस पर भी तूने बिजली गिरा दिया और हमारी झोपड़ी देखते देखते ही जल रही है। और तू यानी प्रभु परमात्मा को कहता है कि तू बेकार है, तेरी इबादत करना बेकार है। सोचो जरा कि उस दिन उस भक्त का विश्वास, जो कि प्रभु परमात्मा में विश्वास रखता था, उस दिन उसका विश्वास टूट रहा है। तभी जो है प्रभु परमात्मा ने सोचा कि आज इसकी परीक्षा पूरी हो गई और ये टूट रहा है, इसे हम डूबने नहीं देंगे और करिश्मा कर देते हैं। प्रभु वो कहते नहीं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई और बार न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। तो सत्संगत जी होता क्या है कि उसी समय शाम का समय था, अंधेर हो गया था, अंधेरा हो गया था और प्रभु परमात्मा ने दो फरिश्तों को भेज दिया। दो नाविक सौदागर उसी तट पर आते हैं और जब नाविक वो सौदागर देखते हैं कि अरे वाह, यहाँ तो अग्नि जल रही है, ऐसा लगता है कि कोई इंसानी आत्मा यहाँ है और अग्नि जलने की वजह से, सोचो जरा साथ संगत जी कि प्रभु परमात्मा ने उस इंसान के लिए जो भले का काम किया, जो बिजली गिरा दिया। अगर बिजली न गिरती, झोपड़ी अगर न जलती तो वहां पर दोनों नाविक न पहुंचते। परमात्मा किसी के साथ कभी गलत नहीं करता, हमारी सोच गलत होती है। अग्नि जो जल रही थी जिसकी वजह से दोनों नाविक वहां पहुंचते हैं, तो जब पहुंचते हैं तो फूट फूट कर रोने लगा, गले से लिपट गया। तो दोनों नाविक जो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते, तो उन्होंने कहा भैया हाँ आप किस देश के रहने वाले हो, बताया कि हम इस देश के रहने वाले हैं। तो वो कहने लगे दोनों नाविक, अरे भैया हम भी तो उसी देश के हैं, चलो आज अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, चलो हमारे साथ, हमारे पास नाव की व्यवस्था है, तुम्हारे देश को तुमको ले चलते हैं। और वो दोनों खुदा के भेजे हुए फरिश्ते उस बंदे को नाव पर बिठाते हैं और जाके उसके तट पर, जहां पर उसका निवास स्थान था, वहां पर उसको उतार करके कहते हैं कि भैया जी जाओ, अब तुम्हारा ये समंदर का सफर खत्म हो गया, अपने बीवी बच्चे में जाओ, अच्छे से रहना। और वो बंदा जब 2-4-10 कदम आगे जाता है, जब 2-4-10 कदम आगे जाता है तो सोचता है कि दोनों नाविक देखो गए नाव लेकर के कि नहीं। जब पीछे मुड़ करके देखता है तो वहां पर न कोई नाव थी, वहां पर न कोई नाव थी और न कोई बंदे थे, यानी वो तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते थे। तो सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि हमें किसी भी हालत में, कितना भी मुसीबत आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ना है और हमें मंजिल बेशक मिलेगी। आज देखते हैं हम कि बीते हुए कल में कितने कितने अच्छे महापुरुष संत हुए जिनकी परीक्षाएं ली गई, चाहे वो भक्त प्रहलाद की हो, चाहे भक्त मौरध्वज की हो, अरे मीरा की हो, सबरी की हो। सबरी को तनिक ताना मारते थे बच्चे लोग, अरे सबरी राम की याद में पूरा जीवन बिता दिया, कमर टेढ़ी हो गई। और सबरी को बच्चे ताने मारते थे, यही कहते थे कि अरे बुढ़िया ओ तेरा राम आ रहा है। सबरी भाग पड़ती और जिस दिन राम लक्ष्मण आए सबरी की कुटिया में, तो सबरी नहीं पहचान पाई। कहती है कि जब राम बोले कि अरे माँ देखो कौन आया है, तो सबरी कहते हैं कि जाओ जाओ, हमको परेशान करने वाले यहाँ बहुत आते हैं। सोच लो कितना भाविक भाव है यहाँ पर। सबरी पहचान नहीं पाई राम को, कहती है जाओ जाओ, हमको बहुत खिजाते हैं लोग, कहते हैं तेरा राम आया है, राम आया है। तो राम इतना भावुक हुए, सबरी माँ के ऐसा भाव देख करके, अपने भक्त का ऐसा भाव देख करके बताया नहीं माँ तेरा राम अब प्रत्यक्ष खड़ा है। जब देखती है तो उसकी आंख से अश्रुओं की धारा बहने लगी
और चरणों में राम के सर रख देती है। जब चरणों में राम के सर रख देती है तो उसके बाद राम उठाते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं, प्यार देते हैं। एक बेटे का प्यार जैसे मां को दिया जाता है, उसी तरह दोनों पक्ष में, भक्त और भगवान में दोनों प्रेम है। एक पुत्र और बेटी बेटा के समान है दोनों। तो सबरी कहते हैं कि प्रभु हम जल लाते हैं और पाप के चरण पखारेंगे। तो प्रभु राम कहते हैं कि अरे मां, तेरे चरणों, तेरे अश्रुओं की धारा से हमारे चरण पवित्र हो गए हैं, अब पैर धुलने की आवश्यकता नहीं। तो फिर सवारी पुनः कहती है राम से कि प्रभु आपके लिए हम खाने की व्यवस्था करते हैं, बेर लाई हूं, कैसे कैसे खिलाए। संतों महापुरुषों, आप अच्छी तरह से कहानी जानते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है। तो पहले वाली कहानी जो कही गई, तो उससे हमें यही निष्कर्ष मिलता है। कहानी का भाव यह है कि मुसीबतें आएंगी बेशक, क्योंकि सत्य पर चलने वालों को मुसीबतें आती हैं। कहते हैं कि सत्य पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अरे परीक्षाएं तो किन किन की ली गई, राम हो, कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, सबकी परीक्षाएं हुई, सीता की परीक्षाएं हुई। तो साथ संगत जी, लास्ट में बस यही कहना है कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप जहां भी हों खुशहाल हों और परमात्मा की भजन करते हुए जिंदगी का सफर तय कर सके। और लास्ट में बस यही कहना है कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, दास के बोल भजन विचार अच्छे लगे तो दास को आशीर्वाद देने की कृपा करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे हुजूर, मेरी बहनी भैया, क्योंकि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और दास को आशीर्वाद ही आपकी बहुत है। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।